देखो, हेलो स्टूडेंट, कल अपने 3.2 का 4 क्वेश्चन किए थे। पहले के 4 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो उससे आगे अपने क्या आज करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने क्या देखो, पहले का देखो 5वें क्वेश्चन देखो आज। तो इसका उत्तर लिखोगे आप। उत्तर में क्या लिखोगे? √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर √3x प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस √8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 मानेंगे इसको, ठीक है। फिर प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसको हल, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो देखो, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो √2x प्लस √3y बराबर 0। तो मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा, तो माइनस का √3y और ये √2x आ जाए इधर। तो x का मान आ जाए इधर माइनस √3/2 √2y, ठीक है। ये हो जाए समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 कौन सी है? ये है √3x। तो x का मान क्या है? ये है माइनस √3 अपन में √2 और फिर क्या है? y है, माइनस का क्या है? √8y बराबर 0, ठीक है। अब देखो बेटा, इधर माइनस का √3 और माइनस का √3 है, तो माइनस का √3 आ जाए सीधा। रूट से मतलब रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना है? √2y माइनस 8 √8y बराबर 0, ठीक है। अब देखो, रुको दो। तो अब देखो, माइनस का √3y अपन √2 है, माइनस देखो √8 को अपने लिख सकते हैं 2√2y, ठीक है। क्योंकि है ना, देखो 8 क्या होता है? 8 होता है बेटा 4 का 2 से मल्टीप्लाई करें तब 8 होता है। तो 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 2 होता है। और ये √2 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता, ठीक है, पूरा। तो अब यहां से क्या करें? y कॉमन लेंगे, y कॉमन ले लिए तो -3/√2 2√2 बराबर 0। तो y का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाए समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, ठीक है। तो एक कौन सी? ये है। तो देखो इधर √2x प्लस √3y की जगह क्या रखोगे? 0 रखोगे। आगे क्या है? 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? देखो ये 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 का तो 0 होता है। और इधर आ जाएगा √2x, तो x का मान आ जाएगा कितना? ये हो जाए बेटा √2x बराबर 0 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 0, क्यों? 0/√2 हो जाएगा। और 0 में किसी भी नंबर का भाग देते तो क्या आ जाएगा? 0। x का मान कितना आ जाएगा? 0। तो और y का मान भी कितना आ जाएगा? 0,
ठीक है। अब इसको क्या करो, आप नोट करो और स्क्रीनशॉट ले। तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया वाला, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप हमारे चैनल पर बने रहे, डेली आपको मैथ की वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब अपने करते हैं इसका पहले का लास्ट क्वेश्चन। तो पहले का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि 3x/2, जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो कितना है, 3x/2 प्लस -5y -5y/3 बराबर है -2। ठीक है, और फिर नीचे एक समीकरण दी, x/3 प्लस y/2, x प्लस 3 बटे प्लस y/2 बराबर कितना है, इसके बराबर है बेटा 13/2, 13/6 है, सॉरी। तो देखो अपने पास दो समीकरण दे रखी है, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, वो ही सेम फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं उत्तर 3x/2 -5y/3 बराबर -2, समीकरण नंबर 1। फिर x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ये हो जाए समीकरण नंबर 2। फिर अपने लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, विधि अपने समीकरण नंबर एक लेंगे। समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से 3x/2 -5y/3 बराबर है -2। ठीक है, अब यहां से मैं निकालूंगा कोई भी एक चर का मान निकालूंगा, x का मान निकालता हूं। तो 3x/2, ये -5y, ये -2 और -5y/3 है, ये इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इधर देखो, अपने को x का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 लगा के इसका क्या करेंगे, ले से लेंगे, तो 3 आ जाएगा, और -6 प्लस 5y। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x/2 आ जाएगा इधर, तो ये 2 इधर भाग में, तो इधर जाएगा गुना में हो जाएगा, ये 3 इधर गुना में इधर आएगा, तो भाग में, तो x का मान आ जाएगा वो देखो 2 -6 प्लस 5y और अपॉन यहाँ पर 3 गुना 3। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -12 प्लस 10y/9, ये हो जाए समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये है। ठीक है, तो यहां पर देखो x का मान आ जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन में 3 गुना 9 प्लस y/2 बराबर कितना है, 13/6। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने, तो -12 है प्लस 10y प्लस, देखो 9
3 का 9 से गुना करें 27 प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना 13/6। यहाँ तक नोट करो और इसको स्क्रीनशॉट ले। तो स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। तो देखो अब ये मान आ गया अपने पास। क्या मान है, ये माइनस का 12 है, प्लस का 10y है, अपॉन में 27 है, प्लस का y बटे 2 है, बराबर में कितना है 13/6 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको सीधा सॉल्व नहीं कर सकते, तो इन दोनों का क्या करें, एलसीएम लेंगे। एलसीएम बेटा क्या होता है, साथ साथ में होता है। 27 और 2 का एलसीएम आएगा बेटा, देखो 2 का भाग देंगे पहले, 27 में नहीं जाता है, 27 को सेम का सेम रख देंगे, 2 का 2 में भाग दिया, 1 आ गया। अब देखो 27 का भाग है ना, 27 में है ना 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन देखो 3 का भाग देंगे तो 27 में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 3 के बारे में 27 आता है 9 पर, और 1 का 1 आ जाएगा, फिर 3 का भाग है 9 में देंगे 3 पर आ गया, फिर 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 आ जाए, तो ये यहाँ पर क्या देते हैं, जो भाग विधि है आपकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 बराबर 13/6। तो 54 आ जाए, तो नीचे वाली जो हरका है वो क्या होता है, इसमें डिवाइड होता है, और ऊपर वाले से क्या होता है, गुणा होता है। तो देखो 27 का 54 में भाग दिया तो 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा किया, 2 ब्रैकेट लगा के माइनस का 12 प्लस 10y इधर आ जाएगा, 2 का भाग 54 में गया 27, 27 का y से गया 27 है y। अब 2 का अंदर गुणा गया, 12 2 24 माइनस का 24 प्लस 2 का 10 से गया 20y प्लस 27 y बटे 54। ठीक है, अब देखो 6 से 54 का काटो, कितने पे गया, 9 पर। ठीक है, और अब देखो आगे 24 प्लस 20 और 27 होते हैं 47y, और अपॉन में कितना आ गया 9, आगे 13/1। ठीक है, अब इसका क्या करो, वज्र गुना करो, तिरछा गुना, तो यहां आ जाएगा आपके पास माइनस का 24 प्लस 27y बराबर हो जाए 13 निम्न 117 होते हैं। और देखो ये माइनस का 24 है, इधर माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 117 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 141। और बेटा 141 और इधर आ जाए 47 y, तो y का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 141/47। और 47 के जो पहाड़े में ना 141 बेटा 3 पर आता है, कितने पर आता है, 3 पर, तो y का मान कितना आ गया, 3। ये हो जाए समीकरण नंबर अपनी 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2 नंबर समीकरण कौन सी थी, देखो इधर, ये सब ने नोट कर लिया होगा। देखो समीकरण नंबर 2 थी अपने पास, कौन सी थी, x प्लस 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना था, 13/6। तो सॉरी समीकरण नंबर 1 में रखना मान, समीकरण नंबर 1 में रखना है मान। तो समीकरण नंबर 2 माइनस 3, देखो समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 कौन सी थी, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर कितना था
माइनस का 2। ठीक है, तो आपको है ना इसमें क्या करना है, y का मान रखना है। तो 3x बटे 2 है, फिर 5 है और y का मान आ जाएगा 3 बटे 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, 3x बटे 2, 5 थी है 15, 15 बटे 3 बराबर माइनस का 2। देखो 3 को 15 को 3 से काटो, कितने पे गया, 5 पर। तो देखो 3x बटे 2 और ये आ जाए माइनस का 5, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 5। ठीक है, और इधर आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, और ये 2 इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। 3x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाए बेटा 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जो पहला क्वेश्चन था उसका अपने सारे पार्ट जो भाग थे वो देख लिए। अब अपना क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सभी ने लिख लिया होगा। अब देखो अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सभी ने नोट कर लिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। तो बच्चों सारे है ना चैनल पर बने रहे, और डेली आपको न्यू वीडियो मिलेगी मैथ की। सारी क्लासें होंगी, सारे चैप्टर आपको विद कंसेप्ट के साथ कराई जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, वो क्या कह रहा है, दो समीकरणें दे रखी है। एक तो है 3x प्लस 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। और दूसरी समीकरण है वो कितना है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है। ठीक है, को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जो जिसके लिए y बराबर कितना हो, y बराबर कितना हो, mx प्लस में 3। y बराबर कितना हो, mx प्लस में 3। तो आपको क्या करना है, m का मान निकालना है। थोड़ा सा क्या कर दिया, अलग कर दिया आपकी बार। तो देखो आप यहां लगाओ उत्तर। ठीक है, उत्तर लगाओगे, फिर अपने क्या करो, ये दोनों समीकरण लिखोगे इस हिसाब से। समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। समीकरण नंबर 2, तो प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो समीकरण नंबर 1 से तो 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहां से अपने क्या करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे। तो मैं x का मान निकालता हूं, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y, और x का मान हो जाएगा वो 11 माइनस 3y बटे 2। ये हो जाए समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने में, 2 कौन सी ये है ना, तो यहां देखो 2, फिर आ जाए x माइनस, x की जगह क्या रखोगे, ये x का मान रखोगे 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 4y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 24। ठीक है, 2 से 2 कट हो गया, 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर कितना आ गया, माइनस का 24। देखो माइनस का 3 है, माइनस का 4y है तो माइनस का 7y, और ये प्लस का 11 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 24 माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 35। ठीक है,
माइनस का 7y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 35, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 7 से 35 को काटा कितने पर गया, 5 पर, तो y का मान कितना आ गया, 5। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान यहां लिखोगे, यहां समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखो एक कौन सी है, ये है, तो यहां आ जाएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई में 5 बराबर कितना है, 11। देखो 3 5 है 15 प्लस 2x बराबर कितना आ जाएगा, 11। ये 15 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 11 माइनस 15, 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4, और x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है। अब देखो पहले अपने जो प्रतिस्थापन विधि हल करते थे ना, वो यहां तक अपने क्या हो जाती, खत्म हो जाती है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, mx प्लस 3 दे रखा है, और m का मान पूछे हैं, तो y का मान कितना है बेटा, यहाँ 5 है, कितना है, 5 है, बराबर m का मान अपने को निकालना है, y का और x का मान अपने को पता है कितना है, माइनस का 2 है। ठीक है। तो देखो ये प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 बराबर 2, माइनस का 2m का गुणा हो जाएगा, माइनस का 2m, तो यहाँ आ जाए 5 में से 3 गया, 2 बच गया, और माइनस का 2m, तो m का मान आ जाए 2 बट्टे माइनस का 2, तो m का मान आ जाए वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ठीक है। तो देखो अपने पास शुरुआत में क्या दे रखी है, 2 समीकरणें दे रखी है, 2 समीकरणें दे रखी है, ये y बराबर mx, तो ये अपने पास 2 समीकरणें दे रखी है, ये भी अपने को दिया हुआ है। अब देखो इसको अपने 2 समीकरण माने, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से समीकरण नंबर 1 से, तो अपने यहां से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x का मान आ जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2 आ जाएगा। ठीक है। ये होगी अपने पास समीकरण नंबर 3 होगी। समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। ठीक है। तो 2 में रखें, 2 है ही, x का मान ये हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा, आगे कितना है, माइनस का 4y है। ठीक है। 2 से 2 हो जाए, कट हो जाएगा। ठीक है। आगे क्या हो जाए, 11 माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 7y हो जाएगा। और इधर देखो माइनस का 24 है ही, ये देखो प्लस का 11 इधर जाएगा, माइनस का हो जाए, तो माइनस का 35 हो जाएगा। देखो इधर माइनस का 7, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 7 से 35 कट हुआ, कितना आ गया, 5 आ गया, तो y का मान कितना आ गया, 5। y का मान 5 है, वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो समीकरण नंबर 1 से y का मान रखा, तो 2x प्लस 3 और y का मान कितना रखा, 5, 3 5 15 होते हैं, ये 15 इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 4, और x का मान 2x है, तो 2 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है। अब अपने को ये चीज दे रखी है, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान अपने को पता है 5 है, m को निकालना है, x का मान अपने को पता है माइनस का 2 है, और प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया, 2 बच गया, और यहाँ पर आ जाए माइनस का 2m, तो m का मान आ जाए माइनस का 1। ठीक है, समझ में आए बच्चों। अब देखो आज के लिए अपने इतने करेंगे, कल अपने आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दिया करो, और हमारे चैनल एबीबी लर्निंग हब से जुड़ना ना भूलें।